हेलो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो ये जिम्मेदारी है हमारी किस चीज की, आपको सिलेक्शन दिलाने की। आइए भाई, एसएससी स्पेशल बैच आपके लिए है। आपको इंग्लिश की क्लास मिल रही है, अभी आज से रीजनिंग की क्लास मिलने शुरू हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे भाई सीआई एसआई कंप्लीट आप कराएंगे इसी क्लास में बिना फार्मूला के। तो बातें हम ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाएंगे, सीधे आपको क्लास लेके चलते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कितने आसान तरीके से आप सारी बातें करेंगे। भाई कहां गई स्लाइड, शुरू करते हैं भाई। सीजीएल मैथ आपका बेहतरीन अच्छे तरीके से, ये भाई हमारे बारे में थोड़ा है। अब देखिए हम इस सेशन में आपके साथ क्या क्या लेके आएंगे। इस सेशन में शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगी, लॉजिक, गेसिंग और फास्ट कैलकुलेशन। देखिए मैथ में मेन समस्या आपके साथ यही होती है भैया, शॉर्ट ट्रिक्स और सेकंड थिंग आपकी कैलकुलेशन। शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा, बताऊंगा ये चीजें कैसे हुई हैं। आइए भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहले मैं आपको शायद आप सभी लोग जानते होंगे साधारण ब्याज क्या होता है। सिंपल तरीके से, जैसे आपने किसी को कोई धनराशि दी तो आप कहते हो भैया हमें इतना नहीं, सिर्फ हमें धनराशि नहीं, उसके बदले कुछ और आप मांगते हो, तो मतलब क्या हुआ, जो कुछ और मांगते हो ना उसी को ब्याज बोला जाता है। अब आप 100 रुपए अगर आपने दिया है, अगर आप उससे 5 रुपए मांग रहे हो तो वो 5% हो जाता है। 100 में से कितना मांग रहे हो आप, ठीक है। ये सारी बातें आप जानते होंगे, इसका फार्मूला भी आप जानते होंगे, लेकिन फार्मूला अगर आप नहीं जानते हो तब भी मैं आपको कराऊंगा भाई, इस पे मत जाइएगा। तबियत नासाज है, सर में दर्द है, इसलिए मैं बांध रखा हूं भाई। बाकी मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखिएगा कुछ ना कुछ आप डिफरेंस पाएंगे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 13 गुना हो जाएगा। आप इसके लिए फार्मूला रटते हैं, आप इसके लिए हमेशा फार्मूला रटते हैं। आज से फार्मूला भूल जाइएगा और आप खुद पता चलेगा कैसे हो रही प्रक्रिया। एक बात बताइए, इसने क्या बोला है और कई बार आप भूल भी जाते हो। ये याद करने की जीएस है, अंग्रेजी में एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं। ये याद करोगे मैथ तो कहां होगा भाई बात। देखो कोई भी, देखो 3 बातें होती हैं आपकी। पहले मैं बात को बता देता हूं, जैसे हम एसआई पढ़ रहे हैं, इसमें एक बात आपकी यूज होगी मूलधन। पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बता देता हूं, जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा हो ना वो भी जान जाएगा। मूलधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो राशि दी जाती है। अब मूलधन पे एक बात आएगी आपकी ब्याज दर। ब्याज दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको ये होता है जिस रेट पर हम दिए जाते हैं। जैसे हमने 100 रुपए दिया, अगर हमें ब्याज 10 रुपए चाहिए तो ब्याज दर क्या हो जाएगी आपकी 10%। अब और जितनी ब्याज मिलेगी, जो ब्याज मिलेगी, अगर हम मूलधन में ही, अगर हम मूलधन में जो ब्याज मिली हम उसको जोड़ देंगे तो जो हमें बाद में मिलता है उसी को हम बोलते हैं मिश्र धन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। और एक टर्म और यूज होता है आपका समय। समय आपका हमेशा अधिकतर टाइम आपका वर्ष में रहेगा भाई, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये अभी यूज नहीं होंगी। बड़े आसान तरीके से हम बहुत सिंपल वे में, बड़े बस आप तसल्ली बांध के रखिएगा, बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। देखो आओ इस क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल फार्मूला यूज नहीं करना हमें। देखिए क्या बोला है, कोई धन साधारण ब्याज के 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। अपने आप का क्या हो जाता है 2 गुना। अगर मैं कहूं ये प्रिंसिपल हमारा 1 रुपए था तो 2 गुना मतलब अमाउंट मतलब क्या, मिश्र धन कर निकालना चाहूं। तो यहां पर समझिएगा, इसके बाद आप खुद कर जाओगे, क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मारोगे आप। अगर प्रिंसिपल आपका 1 रुपए है, अमाउंट कितना हो जाएगा भैया 2 गुना। एक बात बताओ, आपके पास 1 रुपए था, अब कितना आप मांग रहे हो 2 रुपए मांग रहे हो, मतलब आपको ब्याज कितनी चाहिए, मतलब आपको ब्याज कितनी चाहिए भैया, 1 ही रुपए तो मिलेगी ब्याज। आपने 1 रुपए दिया, कितने रुपए हो गया भाई 2 रुपए हो गया। बात क्लियर हुई। अब कह रहा है कितने समय में, ये कब हुआ भाई 3 साल में। कब हुआ ये 3 साल में कह रहा है, तो कितने समय में अपने आप का 13 गुना हो जाएगा। अब ये आपका प्रिंसिपल था 1 रुपए था, अब कह रहा है कितना 13 हो जाएगा। अब कितना होना चाहिए इसको 13, 1 से कितना हो रहा है 13, तो आपको ब्याज कितनी चाहिए भैया 12 रुपए। तो अब ब्याज कितनी चाहिए आपको, ब्याज कितनी चाहिए 12 रुपए। तो एक बात बताओ, पहले 1 रुपए मिलने में कितना समय लग रहा था 3 साल, तो 12 रुपए मिलने में भैया
तो समय कितना लग जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 1 से कितना आपका ब्याज बढ़ा, 12 गुना, तो समय भी आपका 12 गुना हो जाएगा, 12 36, सीधे आपका ये आ जाएगा। या फिर आप फार्मूला यूज करते हो N1 माइनस वो वाला करके, आप उससे कर सकते हो। ये तो सिंपल, ये क्या है, आपको कॉन्सेप्ट है, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। सारी बातें देखो मैं माइंड में कैसे करवाता हूं, देखो इधर 3 साल में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपए मिल रहा है कितने साल में भैया, 3 साल में। अब क्या कह रहा है, 13 गुना, इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 1 घटाओ कितना, 12, अगर 1 की वैल्यू 3 तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, सीधे आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया बताओ। अगर मजा आ गया है तो जल्दी से एक क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको बताता हूं, इसका उत्तर दे देना जल्दी से। इसको लिख दो भाई, 4 साल में 2 गुना हो जाती है, तो भैया बता दो कितने समय में ये 16 गुना हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 1 सेकंड का समय आपके पास। कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। इधर देखो कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 1 रुपए मिल रहा है कितने साल में भैया, 4 साल में। तो आपसे पूछ कितना रहा है, 16 गुना, 16 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 15। तो अगर 1 की वैल्यू कितनी, 4 साल में, 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 चौको 60 साल। बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा उड़ा के मारोगे, नहीं मारोगे, अब उड़ा दोगे ना, बड़ा ही आसान है, बस इसमें एक घटा दो बस, ठीक है। जितना भी मैंने लंबा दिखाया था ना, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बताया था भाई, क्या वो कॉन्सेप्ट सीख जाओ, ठीक है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्योंकि समय कम है और आपको हर टाइप के क्वेश्चन को हमें कराना है भाई। देखो कोई धनराशि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से क्या भैया, 2 साल में 2200 और 4 वर्ष में 2400 हो जाती है, तो ब्याज दर और मूलधन ज्ञात करो। हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ाएंगे, और आपको यही सिखा देंगे भाई, आपको क्लास में ही सीखना है सारी चीजें। देखो 2 साल में क्या हो रहा है, 2200, ये 2 साल में 2200 रुपए जो दिया है आपका, ये मूलधन नहीं मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। और ये 4 साल में जो दिया है, ये भी आपका मिश्र धन ही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 2 साल में 2200 और 4 साल में 2400, तो एक बात बताओ इस 2 साल में कितना बढ़ा। देखो ये कोई प्रिंसिपल था, ये 2 साल में कितना हो गया, 2200 रुपए हो गया। और फिर यहां से पूरा 4 साल, तो यहां से कितना, 2 साल ही होगा ना, 2400। अगर आप बात को समझोगे तो 2 साल में बढ़ा कितना, 2 साल में जो बढ़ा है ये, क्योंकि बात किसकी है, साधारण ब्याज की, तो ब्याज जो मिलेगा भाई सिंपल मूलधन पे मिलेगा। तो 2 साल में कितना बढ़ा भाई, देखो 2 साल में 2200, 4 साल में 2400, मतलब 2 साल में कितना मिल गया, 200 रुपए। 2 साल में कितना मिल गया, 200 रुपए। बात क्लियर है। एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, और मूलधन में जब आपने 2 साल का ब्याज जोड़ा होगा तभी तो आपको मिश्रधन मिला है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। आपका ये मूलधन था, मूलधन में मिश्र ब्याज जोड़ोगे तभी तो ये आपका मिश्रधन मिलेगा। एक बात बताओ, इसमें आपको 2 साल का ब्याज कितनी आई आपकी, 200 रुपए, और मिश्रधन कितना है 2 साल बाद, 2200 रुपए। तो अगर मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूं तो भाई मिश्रधन से अगर मैं ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन मिल जाएगा। 2200 में से 200 घटा दो, कितना बचेगा आपका, 2000। 2000 रुपए क्या हो जाएगा आपका, मूलधन हो जाएगा। 2000 रुपए क्या हो गया, मूलधन हो गया। बात क्लियर है। आपका यहीं पे आप ऑप्शन टिक मार सकते हो सी। लेकिन अभी रुको, सबर करो जरा, आपसे पूछा क्या है, ब्याज दर भी पूछा है। हालांकि एक आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका उत्तर यही से इसकी होगा। देखो ब्याज दर पूछा है, तो हम ब्याज दर भी निकाल देते हैं। एक बात बता मेरे भाई, 2 साल में अगर 200 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा भैया, 100 रुपया। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझदार हो आप। आपसे पूछा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो भैया, 1 साल में कितना मिल रहा है, 100 रुपए, कितने पे, 2000 रुपए पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 1 जीरो से 1 जीरो गए, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 2, 2 पंचे 10, क्या आएगा आपका 5%। कहीं दिख रहा है 5%, सी में ही है आपका। देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम 2020 में, सीजीएल 2020 में आया था। बात क्लियर हुई। अरे आसान सा है कि नहीं बताओ, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलो फिर आओ अगले टाइप के क्वेश्चन पे आओ भाई। चलो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और कर लो। ये क्वेश्चन अब आप आपको करना, सॉरी
जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ। कोई धन 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना बोला है, 10,000 हो जाता है। 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है। तो ब्याज दर बताओ। एक बात यहीं पर समझो, 5 साल में इतना तो 7 साल में इतना, तो भैया बढ़ा कितना, ये 5 से कितना 7 हुआ, मतलब 2 साल में, 2 साल में कितना ब्याज मिला है इसको, 10,000 था, कितना हुआ 10,800, मतलब 2 साल में कितना मिला इसे, 800 रुपए मिला। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया। 5 साल में 10,000 और 7 साल में 10,800, तो मतलब क्या 2 साल में जो ब्याज मिली है वो कितनी मिली है, 800 रुपए। बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो बात बहुत समझदार हो आप। फिर बचा क्या अब, 2 साल में कितना मिला, 800 रुपए। ये देखो ये कितने साल का है, 5 साल बाद का मिश्र धन है ये। तो अगर मैं मूलधन मुझे निकालना है तो 5 साल की मैं ब्याज घटा दूं इसमें से, 10,000 में से। अगर मैं 5 साल की ब्याज घटा दूं 10,000 में से तो मुझे मूलधन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये देखो 5 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब क्या ये 5 वर्ष बाद का मिश्र धन है। तो अगर मैं इसमें से 5 साल की ब्याज घटा दूं तो 2 साल का ब्याज कितना, 800, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो यही समझ लो 2 साल का 800, 1 साल का कितना 400, तो 500, तो 5 साल के कितने हो जाएंगे, 2,000 रुपए हो जाएगी। ये तो निकाल लोगे ना, ये भी कट करके दिखाऊं मैं भाई। 2 साल में 800, 2 साल में 800, तो 1 साल में कितना 400, तो अगर 1 साल में 400 तो 5 साल में कितना 2,200, मतलब क्या 2,000। अरे हाँ या ना भैया, 5 साल में ब्याज कितनी मिली इसके, 2,000 रुपए मिली। अगर 5 साल में 2,000, तो भैया 5 साल के आपका जो मिश्र धन था इस पे घटा दो, ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन हमें निकालना है, आपका मिश्र धन कितना था 10,000, 10,000 में से 2,000 में घटा दे रहा हूं ब्याज, तो हमें मिल जाएगा कितना मूलधन, 8,000। हमारा मूलधन क्या आ गया, 8,000 आ गया। मूलधन क्या आ गया हमारा, 8,000 आ गया। कहीं दिख रहा है 8,000? अच्छा इसने कुछ सिर्फ ऑफर में ही दे रखा है भाई, चलो कोई नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपसे एक बात और पूछा है, क्या पूछा भैया, ब्याज दर भी पूछा है। तो ब्याज दर निकालना है। ब्याज दर तो बड़ी आसान है। ब्याज दर देखो, 2 साल में कितना 800, तो 1 साल में कितना, तो 1 साल में कितना 400, मतलब क्या 400 रुपए मिल रहे हैं कितने पे, मूलधन पे। ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। किस पे, 8,000 पे। और परसेंटेज गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, यहां 40, यहां 8, 8 5 40। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 5%। मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बात क्लियर दिख रही है यहां तक, क्लियर दिख रहा है ना भाई? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका उत्तर बताओ भाई। कह रहा है सॉरी, 26,000 रुपए की धनराशि तो 2 खातों में इस प्रकार जमा किए जाए, पहले खाते में 10%। देखो इस टाइप आप कर ले जाओगे ना, 2 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि आपको हर टाइप के क्वेश्चनों को देखना है भाई। 10% की दर से 5 वर्ष का एक दूसरे खाते में, 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो, ब्याज बराबर हो। एक बात बताओ, ब्याज किस पे निर्भर करती है, ब्याज दर पे और समय पर। 2 ही बातों पर निर्भर करती है, ब्याज दर पे और समय पे। भैया बस बराबर करना है, हमें बराबर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका ये दे ही रखा है तो रेशियो निकालना है हमें। तो अगर हमें पहला खाता मान लो, ये दूसरा खाता, पहला खाता और ये आपका दूसरा खाता। पहला खाते में क्या है भैया, 10% की दर से 5 साल, 10 की दर से 5 साल। दूसरा क्या है आपका, रेशियो निकालना है किसका, 9% की दर से 6 साल। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 से काट दिया तो ये कितना है, 55 25 34 27। किस रेशियो में, 25 रेशियो 27। कहीं दिख रहा है क्या, डी, डी फॉर देवसेना सही उत्तर, 25 अनुपात 27 में। अब कई बच्चे
26,000 को कहेंगे भैया इसको 26,000 मानो, इसको 26,000 माइनस एक्स मान लो। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसने अनुपात ही पूछा है। अनुपात पूछा है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ 26,000 नहीं 26 लाख कर दे तब भी आपका उत्तर डी ही आएगा, क्योंकि उसे रियल वैल्यू से मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ अनुपात पूछा है उसने। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 25:27। बात क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं मेरे भाइयों, आप करो उसको। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दी से इसका उत्तर बता दो, जल्दी से इसका उत्तर बताओ भाई। क्या थोड़ा सा इसमें डिजिट अच्छी करी है। क्या बोला है? 26,000 रुपए की धनराशि को दो खातों में इस प्रकार जमा किए गए, पहले खाते को 2.5% की दर से 4 वर्ष। घबराना नहीं है, दशमलव को देख के और भिन्न को देख के यूं मत घबराना, नजरें न चुराना। वो कहते ना गाना बना है, वो आजकल नजरें चुराने लगे हैं, लगता है किसी और गली जाने लगे हैं। 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। ब्याज मतलब क्या होता है? आर इंटू टी। ब्याज मतलब क्या होता है? R% इंटू टी। ये भैया बराबर कर दो, R2 T1, इन्हें बराबर करना है। तो एक बात बताओ, अनुपात पूछा है आपसे, तो भैया पहला क्या है? 2.5% इंटू कितने साल में? 4 साल में। ये बराबर किसके होगा? 8/3। 8/3 इंटू 3, 3 से 3 गया, ये 4 दूनी 8। ठीक है भाई, ये क्या बचेगा आपका? इसको 5/2 लिखोगे, 2,000 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 5/2 2.5 लिख लो, 5/2 और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा? 5:4। क्या आएगा? 5:4। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? 5:4 कहीं दिख रहा है? 5:4 ए में ही है, 5:4। क्लियर है भाई? बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को यहां तक? तो ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे। अब इस पे एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको करवाता हूं मैं। ये देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और बी में इस प्रकार जमा किया जाता है कि 5% की दर से 8% एवं 4% की दर से 6 वर्ष में साधारण साधारण ब्याज समान हो, ब्याज दर क्या हो? समान हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। क्या बदल गया क्या? अरे यूं ना बदलो यार, तुम ही तो एक सहारा हो। हाँ, इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है, सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जरा बताना ये लुक कैसा है, ये भी बताना है भाई आपको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो, 2 लोग पे था तो आराम से निकाल ले जाते थे, अब 3 लोगों में पूछ सकता है आपसे, 3 लोगों को पूछेगा तो 3 लोगों को करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 12,600 रुपए की धनराशि को एबीसी के खाते में किस अनुपात में निवेश करें, किस अनुपात में निवेश करें कि 5-8-4 की दर से 4-6-8 वर्ष में समान साधारण ब्याज प्राप्त हो, समान साधारण ब्याज प्राप्त हो। बताओ भाई, जल्दी से बताओ उत्तर क्या आएगा इसका। देखो, सबका मैंने बताया ना, ब्याज का मतलब ही होता है R इंटू टी। तो भैया सबका ब्याज परसेंट और इनका टी से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 5 चौक 20, और इसका 8 छंग 48, और इधर क्या हो जाएगा? 8 चौक 32। किसी से कट रहे होंगे? ये सारे 4 से कट रहे हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, सभी 4 से कट रहे हैं, तो काट दो भाई। ये क्या हो गया? 5, ये क्या हो जाएगा? 12, ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक है भाई। अब देखो, 5A बराबर 12B बराबर 8C है, इनका एलसीएम मान लो 5, 12 और 8। 5, 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 5, 12 पंचे 60, 180 भाई, 120 आ जाएगा। 120 में 120, 12 पंचे 60 और दूनी 120 में कट जाएगा ना सबसे, 15 120,
120। अब देखो इनका एल्सियम हमने 120 मान लिया, तो यहां पे आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी। 120 को 5 से विभाजित करो तो भैया कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 24 आ जाएगा। ये 12 दाम में 120, तो क्या होगा 15 अट्ठे 100। तो क्या अनुपात आएगा, जो यहां पे वैल्यू आपकी आ रही है भाई 20:10:15, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या, 24:10:15 ए में दिख रहा है आपका, क्या उत्तर हो जाएगा 24:10:15। अगर 3 लोगों का आएगा तो आपको ऐसे करना है, सिंपल r इंटू टी करना है। r इंटू टी की कर दी हमने 5 20 8 6 48 4 8 चौक 32, कुछ कट रहा था हमने काट दिया, फिर आपका बचा क्या 5 12 और 8, इनका हमने एलसीएम कितना बना 120। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से 5a बराबर 120 तो a की वैल्यू क्या है 24, 12b बराबर 120 तो b की वैल्यू क्या होगी 10, 8c बराबर 120 तो c की वैल्यू क्या होगी 15। क्लियर है, आसान सा है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे, अगर उड़ा दोगे आओ फिर हवेली पे अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। यहां पर भी 3 लोगों का है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको देना है, इसका उत्तर आपको देना है, जल्दी से बताओ। 6 10 12 10 12 15, तो यहां पे हम सीधा मल्टीप्लाई सीधा करते हैं, 6 इंटू 10 बराबर किसका हो रहा है, एक मान लो बी जो है, बी का क्या है 10 समय है और ये 12 है, और सी का क्या है 12 समय है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। अगर आप देखो तो 6 से सारे कट रहे हैं, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से भी कट जाएंगे, 2 से काट दो भाई 5, ये भी 2 गया ये भी 2 गया। अगर आप देखोगे, अगर यहां से आप अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या बचा आपका 5a बराबर 10b बराबर 15c। हालांकि यहां पे भी अगर आप देखोगे सिंपल वे में आपका 5 से कट रहा था, 5 से काट दो भाई, 5 जितनी बार कटे उतनी बार काट दो। a बराबर 2b बराबर 3c, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी होगी 6, यहां से 2b बराबर 6 तो b की वैल्यू कितनी 3, 3c बराबर 6 तो c की वैल्यू कितनी 2, क्या आ जाएगा 6 अनुपात, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, 6 अनुपात 3 अनुपात 2, यही तो आएगा। तो नॉन ऑफ दिस सही उत्तर हो जाएगा भाई। 6 10 10 12 और क्या था आपका 12 15, यही था भाई, जो कट रहा था हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा भाई 6 3 2, नन ऑफ दीज विल बी सही उत्तर होगा, नन ऑफ दीज आपका सही उत्तर। क्लियर है, डाटा एक बार देख लेना, यही होगा शायद। निवेश का अनुपात तो पूछा है, कैसे काटा था आपने 6 दूनी 12 2 2, 5 फिर आपने काट दिया, 2 से काटा था पहले ना, 5 हो गया था 2 2, 5 ही बचा था, फिर आपने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 5 3 15, सही है भाई, तो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, अगला क्वेश्चन पे आओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन उड़ा दोगे। अच्छा एक माइंड में आपके आ रहा होगा अभी सर समान राशि प्राप्त वाला, उसको भी कराएंगे भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में मिलेगा। देखो एक ऋणदाता ने पाया कि ब्याज दर में 13% से 12.5% होने पर बदलाव पर उसकी आय कितनी घट गई 104 रुपए घट। बताओ भैया कहां गया, उसका मूलधन बताओ। देखो यार बड़ा आसान है, चीजें बड़ी आसान है, परेशान मत होइए। क्या ये भी बदल जा रहा है, लोग तो बदलते ही हैं, क्वेश्चन बदल रहा है। देखो 13% से कितना हुआ 12.5%, मतलब कितना बदला हुआ 0.5%, 0.5%। उसकी आय में कितना परिवर्तन हुआ 104।
तो 0.4 की वैल्यू क्या होगी 104। तो 1% वैल्यू क्या होगी, इसका जो दुगुना किया है तो इसका दुगुना कर दो, क्या हो जाएगा 208। कैलकुलेशन को बड़ा इजी बनाओ, कैलकुलेशन को बड़ा इजी बनाओ भाई। आधा परसेंट कितना 104, तो पूरा कितना हो जाएगा 208। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, आपका मूलधन क्या होता है 100%। भैया 1% वैल्यू इतनी, तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो 1 था वैल्यू इतनी, 100 में क्या 2 जीरो बढ़े हैं, तो यहां भी आप 2 जीरो बढ़ा दो, यहां भी आप 2 जीरो बढ़ा दो। 20,800 कहीं दिख रहा, गया सी में दिख रहा है 20,800 सही उत्तर होगा। बात क्लियर है भाई, आसान सा लगा। चलो फिर जल्दी से करो अगला क्वेश्चन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूं, भैया उसकी आय अगर मैं इसी में थोड़ा परिवर्तन करता हूं, तो उसकी आय 2 वर्ष में घट जाती है, 2 वर्ष में 104 रुपए घट जाती है, 2 वर्ष में 104 रुपए घट जाती है, तो बताओ भाई कितना आएगा। तो यहां पर क्या करोगे, 2 वर्ष में अगर 104 घट रही है तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी, इसका आधा कर दो भाई 52। अगर 2 साल में 104 घटी है तो 1 साल में कितनी हो जाएगी 52। यहां तक बात क्लियर है, 1 साल में कितनी हो जाएगी 52। तो भैया 1 साल में 52 कितना, किसकी वजह से 13% की वजह से 12.5 हुआ है, मतलब क्या आधा परसेंट। तो ये जो आधा परसेंट की वैल्यू क्या आएगी 52। 1% वैल्यू क्या आ जाएगी 52 108, 104 होगा ना, 104 रुपए, 104 ठीक है। तो 100% अगर आपको मूलधन पूछेगा, इसका मूलधन वैल्यू क्या हो जाएगी 104 के आगे 10,000। अगर क्वेश्चन आपका 2 वर्ष पूछे, मतलब अगर ऐसे पूछे आप इस तरीके से आप कर सकते हो भाई। बात क्लियर है, आसान सी सारी बातें हो रही हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे देखो भाई, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। यहां पे एक फर्स्ट चेंजेस है भाई, 16.66 होगा, 16.66 है। अगर आप कितने वर्ष में 16.6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन बने 16.66%, इसको क्या लिख सकते हो 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% वैल्यू परसेंटेज मैंने क्लास कराई है, वहां पे देखना इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। ये क्या होती है 1/6। अब यहां पर आप समझिए 1/6, अगर 1/6 मतलब कि अगर नीचे आपका प्रिंसिपल 6 रुपए होगा तो आपको ब्याज कितनी मिलेगी 1 रुपए मिलेगी, ब्याज कितनी मिलेगी 1 रुपए। अब एक बात बताओ, क्या बोला है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, मतलब साधारण ब्याज कितना है भैया 1 साल में कितना मिल रहा है, 1 साल में 1 रुपए मिल रहा है। तो आपको ब्याज कितनी चाहिए 6 चाहिए, तो 6 रुपए कितने साल में मिलेगा भाई 6 साल में। तो कितने साल बराबर हो जाएगा भाई 6 साल में। बात क्लियर है, यहां तो बात क्लियर है भैया। एक बात सिंपल तरीके से देखो, 16.66% वैल्यू क्या होती है 1/6। अगर आपका प्रिंसिपल 6 रुपए तो ब्याज कितनी मिलेगी आपको 1 रुपए मिल रही 1 साल में। उसने बोला कि बराबर हो जाए, बराबर हो जाए मतलब क्या ब्याज कितनी चाहिए 6 रुपए चाहिए। 6 रुपए अगर आपको चाहिए तो 1 रुपए 1 साल में, 6 रुपए में 6 साल मिलेगी भाई। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा मैं चेंज कर दूं आपसे, क्वेश्चन में आपसे कहूं भैया 20% नहीं, इसको मैं कर दूं 20%, तो बताओ भाई कितने साल में। तो आप कहोगे गुरुजी 20% वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए तो 1 साल में कितनी मिलेगी 1 रुपए। आपसे पूछा क्या साधारण ब्याज कितनी चाहिए मूलधन के बराबर, मतलब आपको ब्याज कितनी चाहिए भैया 5 रुपए। 1 रुपए मिल रही है 1 साल में, तो 5 रुपए मिलेगी कितने साल में 5 साल में। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब यहीं पे कई बार क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भैया 20% की दर से कितने साल में दोगुना हो जाएगा, तो उस टाइप आप कर चुके हो, ठीक है। तो बात क्लियर है। तो अगर किसी कोई डाउट हो, सी यू सून, थैंक यू। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ऐसी क्लास अगर आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी डाउट हो आप हमसे रीच कर सकते हैं।
टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।